अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, हमारी हाउस हेल्पर आंटी भी आ गई, उनकी बेटियाँ भी आ गई हैं क्योंकि आंटी कह रही थी काम तो करना है ना, लेकिन अंकल की तबीयत अभी कुछ बेहतर है, कुछ नहीं अभी, बस अल्लाह पाक उनको शिफा दे। और ये देखें, मेरा पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया और ये सोफ़ा कवर मेरी बहुत बहनों की रिक्वेस्ट है कि आप ही इनकी स्टिचिंग आप शेयर करें कि किस तरह आपने इन्हें बनाया है। बस मैं जल्द से जल्द अब आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर कर दूँगी कि मैंने कैसे बनाया। और बेटे का भी रूम नीट एंड क्लीन हो गया, मैंने पर्दे धोए थे वो भी मैंने लगा दिए। और आज सबके उठने से पहले बेटा जल्दी उठ गया था, उसने अपने कमरे की डीपली डस्टिंग भी कर ली थी और काफ़ी नीट एंड क्लीन कमरा कर लिया था। ये जब भी करता है इसी तरह बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेता है, डस्टिंग ऊपर से दीवारें सारी करता है। तो बस इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने कहा ये भी शेयर कर दूँ। और उसके बाद फिर उसके बाद की रूटीन देखती हूँ मुझे क्या करना है। फिर ये घर तो नीट एंड क्लीन हो गया। अब मैंने सोचा कि जो कपड़े वो वॉशिंग मशीन में लगा दूँ, तो ये देखे मैंने कुछ कपड़े इसमें लगा दिए और कुछ मैं बाद में लगाऊंगी और बाकी के मैं काम कर लेती हूँ, ताकि मुझे ना एक दो काम और भी हैं वो भी करने हैं। बाकी मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने कहा था कि आप ही अपनी बेटी का वॉशरूम भी दिखाएं, तो वॉशरूम पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। सिंपल सा ही है, इस तरह कुछ चीज़ें मैं रखती हूँ और कुछ डेकोरेशन कर देती हूँ क्योंकि देखने में अच्छी लगती है। घर का कोई भी कोना हो, थोड़ा सा डेकोर हुआ हो ना तो अच्छा लगता है। अब सारे काम हो गए थे, खाना पहले से बना हुआ था, तो मैंने सोचा जल्दी से बाहर के काम कर कर आ जाऊँ और उसके बाद बाकी आकर देखती हूँ कि बाकी रूटीन क्या है। क्योंकि अभी टाइम था और काम भी ज़रूरी था, तो मैं वहाँ पर चली गई थी। पहले एक जगह जाना है मुझे, एक डॉक्यूमेंट लेने हैं, तो वहाँ से लेकर फिर मैं आगे जाऊंगी। अम्मी की मेडिसिन भी लेनी है, धोबी के पास भी जाना है, तो ये मैं वहाँ पर वेट कर रही हूँ अपनी बारी का कि जब मेरा नाम अनाउंस हो तो फिर हम लोग वो डॉक्यूमेंट्स ले लें। फिर उसके बाद यही होता है कि जब मैं बाहर निकलती हूँ, जो जो मेरे बाहर करने के काम होते हैं वो जल्दी से करके घर आ जाए। अब तो जैसे मैं बाहर जाती हूँ किसी काम से तो फ़ौरन मुझे आने का होता है, क्योंकि अम्मी भी हैं। अब ये धोबी भी आए, धोबी का भी बड़ा वो हुआ हुआ है कि जो ऑनर भाई हैं वो गए हुए हैं, तो बड़ा मसला होता है। ये कुछ बातें समझता है, कुछ समझता ही नहीं है। अभी भी जो मैंने कपड़े प्रेस करवाए थे सारे हैंगर इन्होंने निकाल लिए और सबको तय लगा दिए, क्योंकि जो हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े होते हैं वो मैं बिल्कुल हैंगरों में करवाती हूँ ताकि उनमें शिकने ना आ जाए। तो इन्होंने सारे हैंगर, अब पता नहीं नया बंदा और भी रखा है, तो सारे हैंगर निकाल दिए और सब तय लगा के शॉपर्स में कपड़े कर दिए थे। ये देखे, तो मुझे इतना गुस्सा भी चढ़ रहा था, लेकिन अब मैंने कहा क्या करूँ इसको। तो फिर अब आगे के लिए मैंने उसे कहा था कि जो मैं हैंगर में कपड़े लगाती हूँ वो हैंगरों में किया करो, जो तय वाले कपड़े वो अलग। तो बस ये ज़रा बात जल्दी नहीं समझता, तो बस अल्लाह मियाँ करे भाई भी जल्दी अपने काम निपटा के आ जाएं ताकि वो काम अच्छे से मेरा हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर है मैं इतनी दूर से आती हूँ इनको देने के लिए, क्योंकि शुरू से ही इनके पास मैं कपड़ों का कर रही हूँ, तो कहीं और देने को दिल नहीं चाहता है। और उसके बाद अभी मैं इसे यही समझा रही हूँ कि देखो वो जो मैं कपड़े ऑफिस के देती हूँ उन्हें हैंगर्स में ही रखिए, या हमारे को यहाँ आने जाने के शलवार कमीज़ होते हैं तो वो भी मैं हैंगर्स में ही करवाती हूँ। बाकी जो डेली रूटीन के होते हैं जो वो है तो वो भली तय लग जाए, तो उसमें कोई वो नहीं है। फिर उसके बाद हम आ गए थे, अम्मी की कुछ मेडिसिन लेनी थी और चीज़ें लेनी थी, तो उसके लिए मैं और बेटा आए थे। आपको पता है कि वही मेरे साथ हर जगह पर होता है, हस्बैंड भी होते हैं कई दफ़ा और ज़्यादातर यही होता है कि हस्बैंड ऑफिस में होते हैं, तो फिर ये जब इसका कॉलेज का या कोचिंग का टाइम ना हो तो फिर वही मेरे साथ होता है। बस ये वाला भी अभी हमारा काम हो गया है। बस मैंने सोचा कि कल भी मैं व्लॉग नहीं डाल सकती थी, बहुत ज़ुकाम और अजीब जिस्म में दर्द था, तो मेरी बहनें परेशान हो रही थी, तो मैंने सोचा आज की मेरी जो भी सिंपल रूटीन है मैं वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बहुत सारा प्यार और दुआएं आपकी मिलती हैं और उसी तरह मैं आप लोगों को प्यार और दुआएं दूंगी। आप लोग हमेशा इसी तरह मेरे साथ बने रहें। और बस ये भी काम हो गया, अब घर जाके देखती हूँ कि आज मैं क्या बनाती हूँ। और कौरमा मेरी सिस्टर ने कहा है वो मेरी थोड़ी सी तबीयत सही हो तो फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। आज मैंने खाने में बनाया है गोभी चिकन।
ये देखिए बहुत ही यम्मी और मज़े का बनता है। और ये आपको पता है कि मैं दाल जब भी बनाती हूँ तो मिट्टी के बर्तन में बनाती हूँ। एक मेरे पास मिट्टी की कढ़ाई है और ये मेरी बहुत ही प्यारी अंदरूने सिंध में, आपको पता है कि अंदरूने सिंध में गंबट में मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं, उन्होंने ये मेरे लिए भेजी थी। तो फर्स्ट टाइम मैं इसमें दाल बना रही हूँ और आप यकीन करें इतनी अच्छी बनी थी इसमें भी। अब ये ऑयल रेमेडी जो मैंने बनाई थी ना, तो मैंने वैसे तो क्लीन करने का बताया था, लेकिन मेरे कुछ नए सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने कहा था आप ही ये कैसे होगी, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब मैंने इसका तो ऑयल निकाल लिया था तो मैंने 1.5 चम्मच मीठे सोडे की यानी बेकिंग पाउडर की डाल के रख दी थी। आप पूरी रात रख दे तो और भी अच्छी बात है, मैंने 3 से 4 घंटे रख दिया था। अब ये देखिए कितने आराम से ये जो चिपका हुआ अलसी और ये जो ऑयल रेमेडी की चीज़ें थी चिपकी हुई थी कैसे उतर रही हैं, कोई मुझे ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा। अगर आपका दूध जल जाए, सालन जल जाए, कुछ भी जल जाता तो कितनी मेहनत होती है। आप बस उसमें पानी भरें और एक रात के लिए बेकिंग सोडा डाल के ना रख दें। अब ये आप देखें कि कितने अच्छे से ये फूल भी गया है, जो चीज़ें चिपक गई थी साथ, और देखें किस तरह उतर रही हैं। तो ये मेरी बहनों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये दोबारा से आपके साथ शेयर कर दिया है कि जली हुई चीज़ों को किस तरह आप नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, ये देख लें आप। तो आप बस मुझे बताते हो, मैं आपकी हर जो आप लोग चीज़ बोलते हो वो पूरी करके दिखा देती हूँ। ये देखे मैंने जैसे मैंने 2-3 कमेंट पढ़े तो मैंने फ़ौरन इसको नीट एंड क्लीन करने की वीडियो बनाई कि मैं आपको दिखा दूँ। हालांकि मैंने पहले आपके साथ शेयर किया हुआ है जब मैंने सिंपल अलसी ऑयल रेमेडी बनाई थी, वो भी मेरे चैनल पर वीडियो है, तो अब भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया था। अब देखिए अब ये थोड़ा सा रह गया ना, अभी आप देखें मैं थोड़ा सा साबुन लूँगी, कोई भी आप लिक्विड यूज़ करते हैं या साबुन करते हैं। अब ये देखें ये जो बर्तन धोने वाली तार है ये मैंने हल्की सी लगाई है, बाकी भी सारा साफ़ हो गया है। ये इतना आसान तरीका है ना कि आपके अगर बर्तन कहीं से भी इस तरह हो जाए तो आप बेकिंग सोडा डाल के कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। बेहतर यही होगा कि आप रात छोड़ दें, वरना आप 4 घंटे छोड़ दें, 3 छोड़ दें, तब भी ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब ये आप देखें, और स्टील में तो सबसे पहले चीज़ चिपकती और जल जाती है, लेकिन आप देखें कि मैं एहतियात से रेमेडी बनाती हूँ, जलती नहीं है लेकिन चिपक जाती है नीचे। लेकिन ये अब ये देख लें आप, ये देखें कितनी नीट एंड क्लीन है। चलिए इस ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ, अल्लाह हाफिज़।